आंटी जी, छवि परेशान इसलिए है क्योंकि क्योंकि क्या? इस बीमारी की वजह से वो अपना लास्ट पेपर नहीं दे सकी। और आंटी जी, आपने उसको कहा था ना कि आपको ग्रेजुएट बहू चाहिए, और हर रोज वो यही सोच के परेशान होती है कि आप उससे क्या कहोगे। हे मारा राम जी, अब न जाने क्या होगा। हाँ, मुझे अपने दिलीप के लिए पढ़ी लिखी बहू चाहिए। मगर हर बात हम इंसानों के वश में कहाँ होती है। जो कुछ हुआ उसमें छवि की कोई गलती नहीं। उससे कहें कि वो चिंता ना करे। एक ही पेपर छोटा है ना, अरे वो तो शादी के बाद भी दे सकती है। शादी अपने समय पर ही होगी। ठाकुर जी महाराज, थारा लाख लाख शुक्र है। समझी जी, अब छवि सिर्फ आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी है। बिना बताए आने के लिए माफी चाहते हैं। और हाँ, ये कुछ तोहफे हैं, हम अपनी बहू के लिए लाए थे, आप उसे दे दीजिएगा। ये सारे अब हम आगे जाते हैं। अरे आप ऐसी क्या बात कर रही हैं? आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना कीजिए। ये आप ही का घर है, अब जब मर्जी चाहिए पधारिए। खाना खा के जाइए। समझी जी, हम आप लोगों की बात टालना नहीं चाहते, पर आज शाम की हमारी दिल्ली की ट्रेन है। वो तो थोड़ा समय था तो आप लोगों से मिलने चले आए। बस आप छवि से कहना कि परेशान ना हो, बस ठीक होते ही हमें फोन करें। जय श्री कृष्ण। आइए आइए आइए। अरे जी, अच्छा लगा आप आए घर पे। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। भाभी, आपको पता नहीं है कि आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल सॉल्व कर दी। आप मेरी सबसे अच्छी वाली भाभी हो। हमारे को कैसे ना सूझा। जेठानी जी सच बोल के भाभों का दिल जीत लेती है, तो यहाँ देवरानी झूठ बोल के ननंद की लाडली भाभी बन गई। कहीं भाभों की लाडली बहू भी ना बन जावे। अगर आप आज नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। छवि, मैं क्या कह रही थी कि अपनी प्यारी वाली भाभी को ना जरा आराम से गले लगा। वो पेट से है ना बाबू? अब एमिली, वैसे वाकई तुमने कमाल कर दिया, पर भाई हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा था उनको संभाले कैसे, पर आपने तो झट से संभाल लिया उनको 1 सेकंड में। थैंक यू वेरी मच। झूठ बोलना अच्छी बात ना है, ऐसे रिश्तों में झूठ बोलना मुझे तो ठीक ना लगे। पर अच्छी बात यह है कि तूने सासरे की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला और ननद की सगाई टूटने से बचा ली। उल्टी मार ली। वरना यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं
जो अपने स्वार्थ के खातिर, अपने सपने के खातिर भी झूठ बोले हैं। ताना है। पर मुझे झूठ बोलने वाले पसंद ना है। ये सूरज कटे रह गया, दुकान भी बंद है। विक्रम बेटा, जरा दोबारा फोन लगा भाई ने। जी प्रभु, फोन दी। सूरज जी, कोई मजबूरी नहीं है मेरी, बस अनजाने में गलती हुई है। और ये सच है कि मैंने ही आपकी दुकान का नुकसान किया है। संध्या बेदनी के शटर खुला छोड़ने के कारण हमारे सूरज की दुकान की जो बर्बादी हुई है, इसके लिए ये इसकी दूसरी गलती मानी जाती है। संध्या बेदनी का जन्मदिन हमारी चुनौती की आखिरी तारीख होगी। अगर तब तक बाकी के 2 मटके ना फूटे तो तारा सपना हमारी तरफ से थारे जन्मदिन का तोहफा समझ लेना। जे अगर बाकी के 2 मटके फूट गए तो तन्ने सांस भी हमारी मर्जी से लेनी पड़ेगी। अंकल जी, आपका फोन बज रहा है, आप उठाते क्यों नहीं? हेलो सूरज जी, कहाँ है आप? मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ,
आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? संध्या जी के सपने के टूटने का खतरा देख जब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो भला संध्या जी के ऊपर क्या बीत रही होगी। सूरज जी, मेरी बात का जवाब तो दीजिए। बताइए ना, कहाँ है आप? प्लीज प्लीज घर लौट आइए। सूरज जी, कुछ तो बोलिए। संध्या, संध्या जी, संध्या जी, मैं संध्या जी, मैं गऊ घाट में हूँ। संध्या जी, आप एक काम कीजिए, आप गऊ घाट आ जाइए। मैं आपका यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। बस आप जल्दी से आ जाइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। संध्या जी, आप आइए ना। मैं भी आती हूँ सूरज जी, अभी आती हूँ। बच्चा, चलो चलो, मैं भी खेलूंगा। चलो चलो, एक काम करते हैं, आधी टीम ये हो जाएगी और आधी टीम मेरी हो जाएगी। हाँ चलो, ये लगाते हैं। ये बॉल दो। अरे बच्चों, ये देखो, तुम्हारी भाभी साहब आ गई। संध्या जी, आइए ना, बच्चों के साथ खेलते हैं हम। सूरज जी, आइए ना संध्या जी, खेलते हैं। एक काम करते हैं, आप एक टीम में आप होंगे और एक टीम में मैं होऊंगा। आधे बच्चे, ठीक है बच्चों? पहले पुग्गा करते हैं। चलो चलो। अरे संध्या जी, आइए ना। हाँ, 1 2 3 नहीं, एक और। चलो, 1 2 3 ये 1 2 3 4 5। नहीं, एक बार और। हाँ चलो, 1 2 3 ये 1 2 3 4 5। चलो चलो। जो उल्टे हाथ वाले हैं वो मेरी टीम और जिनका सीधा हाथ है वो आपकी दीदी की तरफ होंगे। इधर चलो, पीछे और पीछे आ जाओ, और पीछे। तैयार हैं हम? भागो।
सितालिया, अरे अरे वाह संध्या जी, आप तो सचमुच में जीत गई। वैसे जब हमने खेल शुरू किया था तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पत्थर था। आपने मेहनत की, मैं तो बहुत भागा आपको मारने के लिए, लेकिन आपने एक के बाद एक वो 6 के 6 पत्थर यहाँ पे जमा दिए। लेकिन एक पत्थर, वही आपकी उम्मीद का प्रतीक था ना, है ना संध्या जी? इसलिए तो क्या हुआ अगर इन पत्थरों की जगह वो मटके हुए तो? संध्या जी देखिए, आप उन 2 टूटे हुए मटकों के बारे में मत सोचिए, बल्कि उस एक मटके के बारे में सोचिए जो अभी भी आपकी उम्मीद का प्रतीक है। संध्या जी, मुझे उम्मीद है कि आपके जन्मदिन तक हम वो एक मटका बिल्कुल टूटने नहीं देंगे। इसलिए संध्या जी, आप बिल्कुल उम्मीद मत छोड़िए। संध्या जी, ये सिर्फ आपका नहीं बल्कि मेरा भी सपना है। सूरज जी, मैं मटकों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आप घर चलिए। नहीं संध्या जी, आइए। संध्या जी, मेरा जिंदगी में खुद का कभी कोई सपना नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक सपना है जो हर वक्त मेरे दिमाग में चलता रहता है, जिसके बारे में हर वक्त सोचता रहता हूं। संध्या जी, वो सपना है आपको आईपीएस बनाने का। संध्या जी, कुछ भी हो जाए, आपको ये सपना पूरा करके दिखाना है। हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे आपका सपना पूरा हो सके। जरा आप ही बताइए कि हमने आज तक कभी किसी का बुरा किया है, कभी किसी का दिल दुखाया है, तो फिर भला भगवान हमारा बुरा क्यों करेगा? अगर आपको लगता है कि भगवान हमारे लिए कुछ बुरा कर रहे हैं तो वो बुरा नहीं है, उसमें भी कोई अच्छाई है। जैसे हमारी दुकान का इतना बड़ा नुकसान हुआ, डीएसपी साहब का ऑर्डर लेट से पहुंचा, लेकिन उसमें भी फायदा ही था। आपको पता है, जब मैं डीएसपी साहब का ऑर्डर लेके उनके ऑफिस गया तो मैं माफी मांगने के लिए उनके ऑफिस अंदर गया और इसी बहाने आपकी आईपीएस की तैयारी के लिए उनसे बातचीत की। संध्या जी, उन्होंने बहुत कुछ बताया आपकी तैयारी के लिए। उन्होंने बताया कि आपको क्या क्या करना है, आपको क्या क्या करना होगा। हाँ संध्या जी, हमें उसी के हिसाब से आगे की तैयारी करनी होगी, बहुत कुछ करना होगा हमें। इसलिए संध्या जी, हमें वो आखिरी मटका सही सलामत रखना होगा। अब किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मैं चाहता हूं कि वो सपना आपके जन्मदिन तक सही सलामत रहे, ताकि हम धूमधाम से आपका जन्मदिन मना सके। बल्कि छोटू ने तो कहा था कि उसने किसी फिल्म से नहीं, मजाक कर रहा था, कुछ नहीं कहा था। आपको पता है संध्या जी, जब मैं डीएसपी साहब के ऑफिस उनको मिलने गया, डीएसपी साहब को मिलने के लिए मैंने एक चिट पे अपना नाम लिख के हवलदार को दिया और वो अंदर लेके गया। उन्होंने कहा कि आप बाहर इंतजार करो। मैं बाहर इंतजार कर रहा था। मैं देख रहा था कि उनके ऑफिस में क्या रौब था उनका। बड़े बड़े अफसर उनके सामने ऐसे ऐसे सर झुका के खड़े हुए थे। संध्या जी, उस एक पल में न जाने मेरी आंखों को क्या बड़े बड़े सपने दिखा दिए। अब यहाँ के हमेशा उस एक पल का इंतजार करेंगे जब आप भी ऐसे ही बड़े से ऑफिस में बैठेंगे।
मैं बाहर से आपको ऐसे चिट बना के भेजूंगा आपको मिलने के लिए। संध्या जी, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे खूबसूरत दिन होगा।